नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सपनों की उस रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे जो हर रात हमारे जहन में बनती है। सच में आज का विषय बड़ा ही अनोखा है। सपनों के अंदर छुपे उन इशारों और संकेतों को पहचानना जो जागरूकता का रास्ता खोलते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे नींद की गहराई में कोई गुप्त भाषा छुपी हो, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ तब समझ आती है जब पूरे ध्यान से देखा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प खोज में चलते हैं और समझते हैं कि हमारा अवचेतन मन आखिर कैसे काम करता है और कैसे खुद को व्यक्त करता है। एवरी ड्रीम हैज अ पैटर्न, यानी हर सपने का अपना एक ढंग, एक तरकीब होती है और ये विचार अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सपने कभी भी पूरी तरह से बेतरतीब या अचानक नहीं होते। उनमें हमेशा एक खास पहचान, एक ऐसी निशानी या संकेत छुपा होता है जिस पर आमतौर पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सपने के भीतर होते हुए ये निशानियां हमें बिल्कुल सच लगती हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठता। ये बिल्कुल किसी काल्पनिक फिल्म के उस दृश्य जैसा है जहां सब कुछ अजीब होते हुए भी किरदारों को एकदम स्वाभाविक लगता है। बस यही वो तरकीब या पैटर्न है जो हमारे ध्यान का इंतजार कर रहा होता है। ओके, तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द इल्यूजन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का मायाजाल। चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि कैसे नींद की स्थिति में एक असंभव चीज भी पूरी तरह से सच लगने लगती है। होता क्या है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग सबसे अजीब घटनाओं को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है, जैसे बिना पंखों के हवा में उड़ना, अनदेखे लोगों से बातें करना या फिर अचानक से एक जगह का बिल्कुल किसी दूसरी जगह में बदल जाना। सोचने वाली बात है, क्या आम जिंदगी में ये सब स्वाभाविक लग सकता है? बिल्कुल नहीं। पर अजीब और असंभव दृश्यों के दौरान नींद की गहराई में दिमाग कभी ये नहीं पूछता कि भाई ये आखिर कैसे हो रहा है, बल्कि ये अजीब घटनाएं एक ऐसी सच्चाई बन जाती हैं जिसे बिना किसी प्रश्न के मान लिया जाता है। यही तो वो भ्रम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, रिकॉग्नाइजिंग ड्रीम साइंस, सपने के संकेतों को पहचानना। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। असल में ये ड्रीम साइंस वही छोटी छोटी बातें, अजीब लम्हे या नामुमकिन घटनाएं होती हैं जो सपनों में बार बार दोहराई जाती हैं। जब तक इस माया जाल के अंदर रहो तब तक तो उलझन बनी ही रहती है, पर एक बार, सिर्फ एक बार जब इन दोहराई जाने वाली अजीब घटनाओं की पहचान हो जाती है तो समझिए नजरिया ही बदल गया। ये इस बात का पक्का इशारा बन जाती है कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक सपना चल रहा है। यही वो संकेत हैं जो एक आम सपने और एक जागरूक सपने के बीच का फासला तय करते हैं और नींद की हालत में भी दिमाग को जगा देते हैं। तीसरा हिस्सा है पैटर्न्स ऑफ द सबकॉन्शियस, यानी अवचेतन मन के पैटर्न और दिमाग की अपनी खुद की भाषा। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग खुद से कैसे बात करता है। अगर हम अपने हाल ही में देखे गए सपनों पर थोड़ा विचार करें तो कई बार एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ तो गलत या थोड़ा अलग था, और ये दर्शाता है कि इन बातों को महज एक इत्तेफाक या अचानक हुई घटना बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बेतरतीब लगने वाली ये बातें दरअसल हमारे अवचेतन मन द्वारा भेजे गए संदेश होते हैं। जब सपने में कोई चीज अजीब लगती है तो वो दिमाग का एक निश्चित ढंग होता है जो बार बार खुद को दोहराता है, और इसे समझने का मतलब है उस आंतरिक भाषा को समझना जो दिमाग खुद अपने आप से बोलता है। एक तरह से ये दिमाग का हमें सचेत करने का अपना ही तरीका है। तो अब सवाल उठता है कि इस आंतरिक भाषा को आखिर पढ़ा कैसे जाए। इसको हम 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला, सपनों को ध्यान से देखना और उन्हें समझने की कोशिश करना। दूसरा, उन हिस्सों को ढूंढना जो बार बार सामने आते हैं। और तीसरा, उन ट्रिगर्स को पहचानना जो इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कुछ तो अलग है। ये एक बेहद सीधा और आसान तरीका है इन संदेशों को पकड़ने का। जो बातें बार बार सामने आती हैं वही जागरूकता की चाबी बनती हैं, और इस प्रक्रिया में शामिल होते ही नींद और सपनों को देखने का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, द पाथ टू अवेयरनेस, जागरूकता का रास्ता। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़कर एक नए आयाम की तरफ ले जाता है। क्या ये एक सपना है? थोड़ा सोचकर देखिए। एक आम सपना जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उसमें अचानक से दिमाग में ये सवाल उठना सब कुछ बदल देता है। जब भी वो पहचाना हुआ संकेत सपने में दोबारा सामने आए तो ठीक उसी पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना होता है,
यही वो चमत्कारी लम्हा है जहां नींद की बेहोशी और पूरी जागरूकता के बीच की लकीर खींची जाती है। बस उस एक प्रश्न को सही समय पर उठाना, ठीक जब वो अजीब घटनाएं हो रही हों, उस आम सपने को पूरी तरह से एक जागरूक अनुभव में बदल कर रख देता है। और इसे हकीकत में बदलने के लिए सोने से ठीक पहले एक छोटा सा पर बेहद असरदार संकल्प लेना बहुत काम आता है। मैं अपने सपने के संकेतों को पहचानूंगा, एक ऐसी दृढ़ निश्चय भरी सोच जो दिमाग में गहराई तक बैठा ली जाए। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, क्योंकि बात तो ये है ना कि ये संकेत और निशानियां पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद हैं। वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ध्यान उन पर पड़े। सोने से पहले की गई ये छोटी सी तैयारी उस रात के अनुभव में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण बात बस यही है कि हर रात हमारा दिमाग किस तरह के नए रहस्य और अनोखे चित्र बुनेगा, इसका कोई अंत नहीं है। आज रात जब नींद आएगी तो अवचेतन मन कौन से नए छुपे हुए पैटर्न्स उजागर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज के उस आम सोने के अनुभव को एक बेहद रोचक यात्रा में बदल देता है। सपनों के भीतर छुपे इन इशारों और दिमाग की इस अनोखी भाषा के बारे में जानने की ये कोशिश वाकई में अद्भुत है। ये खोज तो बस एक शुरुआत है उन असीम संभावनाओं की जो हर रात हमारे भीतर जागृत होने का इंतजार करती हैं।